एनसीओसी का मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान। 24 मई से कोरोना के मस्बत केसेस की 5% से कम शरह वाले शहरों में स्कूल्स की घंटी बजेगी। 7 जून से मजीद तालीमी इदारे मरहलावार खुलेंगे। 20 जून के बाद मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। घर खाना ले जाने की सहूलत 24 घंटे मिलेगी। 1 जून से 150 अफराद के साथ ओपन एयर शादी हॉल में तकरीबात की इजाज़त होगी। हिफाजती इंतजामात के साथ सयाहती मकाम भी खुल जाएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि आवाम वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुले, तालीमी इदारे खुल सकें, तलबा को इम्तिहान का मौका मिले। कहीं फौरी तौर पर सब कुछ खोलने की कोशिश में सब कुछ बंद न करना पड़ जाए। पाकिस्तान को मामूल के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। रोज़ाना 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुस्ताफी माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अपना नाम ECL पर डालने की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं। शहबाज शरीफ मरियम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वो खुद यही हैं। मंगल को काबीना इजलास है, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा देने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं था। मुस्ताफ़ी होना उनका अपना फैसला है। रिंग रोड मामले में उनका नाम नहीं लिया गया। कहा गया कि डॉक्टर तौकीर शाह के रिश्तेदार मुलविस हैं। हुकूमत में डॉक्टर तौकीर शाह के वाहिद रिश्तेदार वो हैं, इसीलिए इस्तीफ़ा दिया। पंजाब के सियासतदान अपना पैसा बचाने और कानून से बचने के लिए दुम दबाकर लंदन भागे हुए हैं। ज्यादा देर नहीं बचेंगे, हम वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। कहा कि सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। NRO नहीं देंगे, सबको कानून के नीचे लाएंगे। लोग पूछते थे कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। उन्हें पता ही नहीं था कि कितना बड़ा इनकलाब आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शनाख्ती कार्ड का मतलब आपको 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई। हुकूमत ने रुकावटें खत्म कर दी। अब बैंक कर्ज देंगे, लोग घर बना सकेंगे। वजीर आजम ने पेशावर में मजदूरों के लिए बनाए गए 2000 से ज्यादा फ्लैट्स पर मुश्तमिल लेबर कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया। जहांगीर तरीन ने बुज़दार हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया। हम ख्याल ग्रुप को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। कहा एक होकर पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। हम ख्याल ग्रुप अब असेंबली में बात करेगा। तहरीक इंसाफ ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी। कहा PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट ने 2 केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसीह कर दी। सेशन कोर्ट के जज ने FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया। जज ने सवाल किया, क्या जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करना चाहते हैं? जज के सवाल पर FIA के तफ्तीशी अफसर खामोश रहे। शाह महमूद कुरैशी की जहांगीर तरीन ग्रुप को वार्निंग। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जिसने फाइनेंस बिल पर हुकूमत की लाइन नहीं अपनाई उसकी रुकनीयत मुतासिर हो सकती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, जहांगीर तरीन ने वाजे कर दिया कि इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। 3 साल से सुनते आ रहे हैं हुकूमत जा रही है, जितना जोर लगाना है लगा ले। PTI हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने को तैयार नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल भी पेश कर दिया। कहा ऑपोजिशन सवाल करे, हम जवाब देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है कि RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। कहा RTS बिठाकर इलेक्शन चोरी हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स कैसे महफूज हैं? डस्का इलेक्शन में अमला चोरी हो गया, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कैसे महफूज होंगी? इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी ऑर्डिनेंस और तमाशों से नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एतमाद से होती है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की असलियत खोलकर सामने आ गई। गजा पर बमबारी के बाद अब दोबारा कब्जा करने का इरादा जाहिर कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार भी हमास को ठहरा दिया।
फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफ़ियों, डॉक्टर्स, वकला, मजदूर रहनुमाओं, फनकारों और सिविल सोसाइटी के हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक। आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने और इसराइली मज़ालिम पर आंखें खोलने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू की इसराइली हुकूमत को माफिया करार दे दिया। कहा, बच्चों और ख़वातीन समेत फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। मीडिया इसराइल का जुल्म दुनिया के सामने लाया तो इसका बदला इसने मीडिया हाउसेस को तबाह करके लिया। पीटीआई में जहांगीर तरीन ग्रुप पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। कहा कि ग्रुप बनते रहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहती है। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। असद उमर ने कहा कि सारी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, ये नहीं देखते कि फायदा होगा या नुकसान। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर वार। कहा, इमरान खान इतने नाअहल हैं कि पीटीआई की सफ़ों में भी एतमाद खो चुके। इमरान खान वजीरों मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। पीटीआई के अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। जिसका मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो, वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। वजीर आज़म को एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी रुकवाने की दरखास्तें नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। फैसला दिया कि दरखास्त गुजार के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। नीलामी रुकवाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आर्टिकल 199 के तहत ये दरखास्तें नहीं सुन सकती। नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई थी। ये PNIL क्या है? लाहौर हाई कोर्ट का सरकारी वकील से सवाल। हुकूमती वकील लाजवाब। अदालत को PNIL का मतलब ना समझा सके। हुकूमत ने 8 मई को ब्लैक लिस्ट या ACL के बजाय PNI पर नाम होने की वजह से शहबाज शरीफ को बरतानिया जाने से रोका था। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला से पूछा, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी, अब बताएं उस हुक्म को नाफिज कैसे करवाया जाए। वकील सफाई ने मशवरा दिया, FIA और दीगर इदारों से तहरीरी जवाब मांगा जाए। अदालत ने विफाक दीगर फरीकैन को 26 मई के नोटिस देकर सरकारी वकील से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 104 जिंदगियां ले गया। मजीद 3000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। लाहौर समेत पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह में कमी। लाहौर में शरह 7% पर आ गई। 24 घंटों में 511 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में शरह तकरीबन 8% रही। गजा पर इसराइल की बमबारी न थमी। इसराइली वजीर आज़म ने हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया। खान यूनिस और रफाह पर जंगी तैयारों ने बम बरसा दिए। 10 रोज में शहदा की तादाद 220 हो गई। फजाई हमलों में स्कूल्स को भी नहीं छोड़ा। एक हफ्ते के दौरान 50 स्कूल्स को तबाह कर दिया। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली हमलों में 41,800 से जायद बच्चे मुतासिर हुए। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा से रॉकेट हमलों में इसराइल में भी 3 स्कूल्स को नुकसान पहुंचा। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा एक साथ तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना। रवानगी से पहले फ़लस्तीनी हम मनसब से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से मुतल्लिक़ कहा कि जब तक राय आमा मुतहरिक नहीं होगी, ये बदमस्त हाथी आराम से नहीं बैठेगा। न्यूयॉर्क जाने वाले वज़राए ख़ारजा 20 मई को फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहम्मद डैम के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी की हुकूमतों ने जल्दबाजी में मुआहदे करके IPP से पैसे खाए। वो मुआहदे ये थे कि बिजली खरीदें ना खरीदें अदायगी करना पड़ती है। कहा कि उनकी हुकूमत ने IPPs के साथ नए मुआहदे करके काफ़ी बचत की है। पाकिस्तान में पानी से 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। 28 तक पानी के 10 बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। हमने अगले इलेक्शन का नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल के लिए सोचा है।
नैब को नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर के खिलाफ सबूत नहीं मिले, इंक्वायरी बंद करने का फैसला। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब शुगर, आटा और रिंग रोड स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, ग्रोह या फर्द से नहीं, सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात के ताने बाने 19 मार्च 2020 के पुलिस मुकाबले से मिलते हैं। 19 मार्च को मुकाबले में पुलिस को मतलूब वाहिद मारा गया था। एडिशनल SHO इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हुए थे। वाहिद जलबानी के साथियों ने पुलिस के लिए सहूलतकारी के शुबे में मियां बीवी को कत्ल किया। इमारत की CCTV वीडियो में 3 मुलजिमान को एक मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। रेलवे हुकाम ने स्टेशनों पर दंदनाते चूहों के खिलाफ ऑपरेशन का हतमी फैसला कर लिया। DS रेलवे लाहौर का कहना है, ये बड़े खतरनाक चूहे हैं, इन्हें देखकर तो बिल्लियां भाग जाती हैं, ये जहरीली गोलियों से भी नहीं मरते। चूहे खत्म करने के लिए खुसूसी केमिकल और अद्वियात हासिल की गई हैं। चूहों के खिलाफ ऑपरेशन मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। सिंध असेंबली के हल्का PS 70 मातरी में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हालेपोटो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला। 123 पोलिंग स्टेशन में से 41 हसास और 12 इंतहाई हसास करार। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली बशीर अहमद के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि बलूचिस्तान में बाज़ वज़रा के कलमदान कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील किए गए हैं। सियासत में ज़ातियत के कायल नहीं, ताहम इख्तलाफ राय ज़रूर रखते हैं। बाज़ अरकान असेंबली स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सिर्फ इसकी निशानदेही की, स्पीकर पर तनकीद नहीं की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पै दर पै नाकामियों के बाद PDM का टोला बौखलाहट का शिकार हो गया। इसका सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। PDM की फ्लॉप फिल्म सियासी पर्दा स्क्रीन पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। PDM अपने गैर फितरी बोझ तले दबकर हमेशा के लिए दफन हो चुकी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, न जाने मोहम्मद डैम मंसूबे के नाम पर कितने डैम स्कूल बनेंगे। पेशावर में मजदूरों की हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर इमरान साहब की और उनके कार्टेल्स, माफियाज और ATMs के कितने और घर बनेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अमानत, दयानत और शफाफियत से शुरू किए गए मंसूबों में इमरान माफिया ने करप्शन का गंद डाल दिया। कोरोना ने भारत को ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। 24 घंटों में 4,500 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,67,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 22 रियासतों में मुस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर। दूसरी लहर के दौरान 250 के करीब डॉक्टर्स भी जान से जा चुके। कोरोना बहरान में बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वज़ीर आज़म की मकबूलियत 2019 के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई। समंदर में कौन से तूफान कहां बन रहे हैं, पानी में खजाने कहां छुपे हैं। चीन ने समंदर पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट खला में भेज दिया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।